करके फिर विषयों में फंसा देगा, फिर मेरी दुर्गति होगी। नाथ मुझे पुनः वैसा ही कर दो जिससे मैं आपको पुकार पुकार कर रोते हुए शरीर त्यागूं। समझो कुंती जी क्या कह रहे हैं, जिनके सामने भगवान खड़े हैं। भगवान का नाम समस्त दुखों को मिटाने वाला, और स्वयं सुख समुद्र भगवान से कह रहे मुझे विपत्ति दीजिए, क्योंकि जब जब विपत्ति हुई है तब तब हमारा चित्त आप में तन्मय हुआ है और देखा है कि आप अभय देने के लिए दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। आज विपत्ति गई और सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर विराजमान, तो आप जा रहे हैं पीठ करके, प्रभु मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। भाव को समझो। जब आप भजन करोगे तो आपके भी मन में आने लगेगा, नहीं शरीर स्वस्थता चाहिए, नहीं अनुकूलता चाहिए, नहीं व्यवस्था चाहिए। नाथ जो व्यवस्था जो अनुकूलता आपको भुला दे मुझे नहीं चाहिए, ये हृदय होने लगेगा। अगर महापुरुष अपने हृदय की बात ना बताए तो बाहर कोई जान ही नहीं सकता। भाई जी कहते हैं जिस समय भयंकर पीड़ा का समय, तो आए युगल सरकार और बोले काहे को यहां दुख पा रहा है, चल मेरे साथ वृंदावन। बोले वह ले गए और उस आनंद सिंधु में डुबो दिया। जो पद रत्नाकर में लीलाएं गाई है ना, उसके पहले ही गए, ये हमें ले गए। और तो जीवन का क्या फल है, अपने अंशी अपने स्वामी प्रभु को प्राप्त कर लेना। अब किसको दुख हो रहा है, ये जड़ शरीर है। चैतन्य धन सच्चिदानंद प्रेम स्वरूप प्रभु ने मन को अपने में लीन कर लिया। अब दुख किसको रहा, बाहर देखने में आपको लगेगा शरीर बड़ा दुखी है, चल नहीं पा रहे, कष्ट है, ऐसा आपको लग रहा है। जो मन दुख का अनुभव करने वाला है वो तो परम सुख सिंधु में विलीन हो गया। ये बात समझनी, ये भक्ति मार्ग, ये परमार्थ मार्ग शरीर स्वस्थता के लिए नहीं है, स्वरूप स्थिति के लिए है। प्रारब्धानुसार दुख या सुख की परिस्थितियां आवे, उनको धैर्य पूर्वक भोग लो और भगवान की प्राप्ति करो। तन साथ नहीं दे रहा तो ये धन तो बहुत दूरी की वस्तु है, स्वजन भी बहुत दूर की वस्तु, कौन साथी, यही विवेक नहीं बैठ रहा। वर्तमान को, भोगों को, संबंधों को सत्य मानकर उल्लसित होकर एक एक श्वास व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ किया, व्यर्थ भोगों में ये आसुरी प्रवृत्ति, ये कुमति सर्वनाश कर रही है। मोघ आशा मोघ कर्मणा, व्यर्थ की आशाएं, व्यर्थ के कर्म, व्यर्थ की वार्ता, व्यर्थ की चेष्टा। सावधान हो जाइए। एक एक क्षण आपको डर लगना चाहिए, हमारी श्वास खाली गई, पता नहीं अगली है कि नहीं। सच्ची सच्ची वो आपको अभी प्रमाद स्थिति के कारण नहीं लगता, नहीं एक क्षण भी अगर ऐसा आभास होता है कि भगवत चिंतन क्या छूट गया क्या, तो लगता है कौन से सुख के लिए, किस बात के लिए। अरे ये जो श्वास गई ये व्यर्थ गई, अब इसका क्या, आगे कितनी श्वासें रह गई मुझे पता नहीं। और अगर ये ढिलाई बनी रही तो पता नहीं खाली श्वास में ही हमारा शरीर पूरा हो। जो हम ये ढिलाई किए हुए हमारी श्वासें बीच बीच में खाली जा रही, तो खाली श्वास में हमारी नहीं नहीं, सावधान। श्वासा श्वासा नाम जपे तो दुविधा रहे न कोई। भगवत साक्षात्कार में कोई दुविधा नहीं यदि हर श्वास में नाम चल रहा है। ये जो हमारी वृत्ति है, मन है, ये इसमें फंसाता है। शरीर छूटने पर क्या होगा, कौन साथ जाएगा। ये माया सब विस्मृति के गर्त में डालती जाती है।